ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि इस कोरोना काल के अंदर सभी एम्बुलेंस आज से हड़ताल पर हैं। इनकी मांग है कि इनकी वेतन वृद्धि की जाए। हाईकोर्ट ने 20% वेतन वृद्धि का आदेश देने के बाद भी इनकी अभी तक वेतन वृद्धि नहीं की गई है। और इस कोरोना काल के अंदर एम्बुलेंस की हड़ताल अपने आप में एक बड़ी घटना कही जा सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लवली वधवा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। लवली, इस समय कोरोना काल में जहां सबसे ज्यादा एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, ऐसे समय में इनका हड़ताल पर जाना मेडिकल सुविधाओं के ऊपर एक बड़ा विराम लगा सकता है, एक बड़ी रुकावट पैदा कर सकता है। लवली, आज देखिए, बिल्कुल निरोगी राजस्थान का नारा देने वाले राजस्थान के अंदर अगर 108 के कर्मचारी जो दिन रात काम करते हैं उन्हें हड़ताल पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़े तो सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है कि सरकार के सिस्टम के अंदर बैठे ब्यूरोक्रेट और सरकार के चिकित्सा मंत्री आखिर कर क्या रहे। एक नजारा आपको दिखा दे, ये वो 108 एम्बुलेंस है जो रात बेरात 24 घंटे में हादसा होने के दौरान और कोरोना काल के दौरान जो कोविड पेशेंट्स होते हैं उन्हें कोविड सेंटर पहुंचाने के लिए तमाम तरह की आपातकालीन परिस्थितियों को निभाते हुए ये लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके निकलते हैं, पहुंचते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इन लोगों की मांग जो है, जिस पर हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। मजबूर होकर ये लोग हड़ताल पर उतरे। वीरेंद्र जी हमारे साथ में यूनियन के अध्यक्ष हैं। वीरेंद्र जी, कितनी मांग आपकी, इस मांग को लेकर के जो मांग है ये हाईकोर्ट भी कह चुका है कि जायज है 20% वेतन बढ़ाया जाए, लेकिन ये मांग आखिर कहां अटकी पड़ी? कौन है जिसके कान तक बात नहीं पहुंच पा रही? देखिए, सभी अधिकारियों के कान तक बात पहुंच रही है। सभी आश्वासन के ऊपर हमें आज 6 महीने से रख रखा है, पर हम भी उनकी बातों को मानते हुए आज 6 महीने से आश्वासन पे ही रह रहे थे। लेकिन जो मांगे हमारी उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आदेश हो रहा है, सब कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट क्यों नहीं, जब 6 महीने इसमें लग गए और हम पूरे कोरोना काल में प्रथम सिपाही में काम कर रहे हैं और वो सरकार का नाम भी तो हुआ है उसके अंदर। आज यदि इतना बड़ा कोरोना काल में अगर राजस्थान के अंदर मरीजों को लाना ले जाना एम्बुलेंस कर्मी किया है, काम सरकार का ही किया है। एम्बुलेंस कर्मी अपने घर अपनी जान जोखिम में डाल के भी किया है। लवली, आप इनसे ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि क्या ये समय सही है आपके हड़ताल करने का? इसको किसी कोविड के बाद में, वैक्सीन आने के बाद में भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता था, क्योंकि आपने जो समय चुना है वो कोरोना के मरीजों को खासा नुकसान पहुंचा सकता है। क्या मजबूरी हुई कि कोविड काल में अपने को हड़ताल करनी पड़ी? कोविड काल के दौरान हड़ताल हम लोग नहीं करते अगर सरकार सुन लेती, ऐसी मजबूरी क्या आन पड़ी कि कोविड काल में हमें हड़ताल पर मजबूर होना पड़ा? ऐसा है, पूरा कोविड काल में ये एम्बुलेंस कर्मचारी प्रथम सिपाही बन के काम किया। हमने सरकार के सामने बार बार ये मांग रखी, 12 महीने से रख रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने उसके ऊपर मोहर भी लगा दी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं। सरकार नहीं चाहती है कि इनको कुछ लाभ दिया जाए। हम फिर भी कुछ नहीं, हर बार मांग करके और इनके आसपास काम करें, लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि सरकार के द्वारा हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाएगी, इसलिए मजबूरी में आके आज एम्बुलेंस सेवाएं बंद करनी पड़ी। देखिए, बिल्कुल मजबूरी में ये चक्के थम चुके हैं। इनका इंतजार होता है। 108 पर लोग आपदा के समय में कॉल करते हैं, 100 नंबर को कॉल करते हैं, 104 को कॉल करते हैं, लेकिन फिलहाल इन एम्बुलेंसों के चक्के थमते जा रहे हैं। आपको बता दें, लगातार कॉल सेंटर में बज रहे हैं, लेकिन जो चालक हैं एम्बुलेंस के, उनके फोन्स को बंद किया गया स्ट्राइक के चलते। और एक बड़ी असुविधा जो है वो मरीजों को हो रही है। सरकार को भी सोचना होगा और स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम में बैठे उन ब्यूरोक्रेट्स को भी सोचना होगा कि आखिरकार वो कुर्सी पर बैठ करके कर क्या रहे हैं, क्योंकि 108 और 104 जैसी सुविधाएं जो बेहद महत्वपूर्ण है इस कोविड के काल में, और राजस्थान में जिस तरह से लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। ये सभी चालक ड्यूटी करते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके, लेकिन आज ये मजबूर होकर के जयपुर की सड़कों पर बैठे हैं। ये नहीं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये जो हड़ताल हुई है ये अनिश्चित काल के लिए इन्होंने हड़ताल की है, या आज ऐसी कोई सूरत है कि इनका डेलीगेशन सरकार के साथ वार्ता कर सकता है? आगे की क्या प्रक्रिया है? बातचीत के लिए ये लोग पहुंचेंगे या सरकार का कोई नुमाइंदा इनके पास आएगा? सरकार से कोई बातचीत हुई अभी आपकी? आज हड़ताल को लेकर के कोई बातचीत हुई है? नहीं, सरकार से बातचीत तो नहीं हुई आज तो, लेकिन पहले जब भी बातचीत हुई है वो सारे मुद्दे उनके सामने हैं। अब हमारी बातचीत करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि सरकार के सामने जो 6 महीने से मुद्दे चल रहे हैं, हमारी 3 ही चीजें हैं। हमारा 20% वेतन जो बढ़ा हुआ है उसका हमें वेतन, वो 20% बढ़ा हुआ वेतन दे दी। जो आरएफबी के अंदर नियम कायदे जो डालने उनको हमने दे रखे हैं कि हमारे अनुरूप ये चीजें इसके अंदर डाल दें। और 500 रुपये हमारे लिए सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी थी, उसके लिए हमें जो उनकी राशि है वो जारी कर दी जाए। और संविदा कर्मी जो कमेटी है उसमें हमारे शामिल करने के लिए अपना पत्र जारी। जी लवली, जी लवली, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आज एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं और फिलहाल बातचीत का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा।